हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। एचपी टेट जून 2025 की सीरीज को कंटिन्यू करते हुए इस वीडियो में हम जनरल नॉलेज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ये क्वेश्चन आपके जेबीटी टेट, नॉन मेडिकल, टीजीटी हिंदी, टीजीटी संस्कृत टेट के लिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहेंगे। शुरुआत करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। किस प्रकार के रक्त को सार्वभौमिक दाता के रूप में माना जाता है? विच टाइप ऑफ ब्लड ग्रुप इज नोन एज यूनिवर्सल डोनर? देखिए, यूनिवर्सल डोनर जो ब्लड ग्रुप है वो है ओ नेगेटिव। ओ नेगेटिव ब्लड ग्रुप को यूनिवर्सल डोनर कहा जाता है। ओ नेगेटिव जो ग्रुप है ब्लड का, ये सभी कैटेगरी के ब्लड ग्रुप्स को ये डोनेट कर सकता है, लेकिन अगर ओ नेगेटिव ग्रुप वाले किसी भी व्यक्ति को ब्लड चाहिए होगा तो उसको ओ नेगेटिव ब्लड ही वो रिसीव कर सकता है। वो और किसी ग्रुप के ब्लड को वो नहीं अपनी बॉडी में डाल सकता, केवल ओ नेगेटिव ग्रुप ही वो अपनी बॉडी में डाल सकता है। लेकिन ओ नेगेटिव और सभी ओ नेगेटिव यूज कर सकते हैं, इसलिए इसे यूनिवर्सल डोनर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच मेटल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इटाई इटाई डिजीज? कौन सी धातु इटाई इटाई रोग के लिए उत्तरदायी है? इटाई इटाई डिजीज ये कैडमियम मेटल से फैलता है। ओके, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। कैडमियम से इटाई इटाई डिजीज होती है। कैडमियम एक मेटल है और ये जो डिजीज है इटाई इटाई, ये एक ऐसी डिजीज है जिसमें बोन्स में, आदमी की हड्डियों में बहुत ज्यादा पेन होता है। ओके, अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी इन फ़ारेनहाइट? फ़ारेनहाइट में ह्यूमन बॉडी का जो नॉर्मल टेम्परेचर होता है वो कितना होता है? इन फ़ारेनहाइट नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी इज 98.6, 98.6 फ़ारेनहाइट टेम्परेचर होता है ह्यूमन बॉडी का, नॉर्मल ह्यूमन बॉडी का। अगर इसको डिग्री सेल्सियस में देखें तो होगा 37 डिग्री सेल्सियस। सेल्सियस में 37 डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में 98.6 फ़ारेनहाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु डेवलप्ड द थ्योरी ऑफ ब्लड सर्कुलेशन? ब्लड सर्कुलेशन की थ्योरी किसने डेवलप की? रुधिर परिसंचरण, ब्लड सर्कुलेशन की थ्योरी डेवलप की थी विलियम हार्वे ने। ऑप्शन ए करेक्ट होगा, विलियम हार्वे। ऑप्शन में जॉन डाल्टन दिया गया है। जॉन डाल्टन के द्वारा मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी दी गई है, मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिंग इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट? रिंग किस खेल से संबंधित है? क्रिकेट में रिंग नहीं होता है, टेनिस में भी रिंग नहीं होता है। देखिए, बॉक्सिंग में रिंग होता है, हॉकी में भी रिंग नहीं होता है, हॉकी में होता है स्टेडियम। तो रिंग बॉक्सिंग से संबंधित है, ऑप्शन सी करेक्ट होगा, बॉक्सिंग। अगला क्वेश्चन है, इंद्रकिला राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? वेयर इज इंद्रकिला नेशनल पार्क लोकेटेड? देखिए, ये क्वेश्चन हमने अभी प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया हुआ है। प्रीवियस वीडियो में ये क्वेश्चन डिस्कस किया हुआ है। हिमाचल प्रदेश के जो नेशनल पार्क्स हैं उनको हमने डिस्कस किया था कि हिमाचल प्रदेश में टोटल 5 नेशनल पार्क्स हैं, जिसमें से 3 डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में है। तो इंद्रकिला उसमें से एक है, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। इंद्रकिला नेशनल पार्क डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में है। इंद्रकिला नेशनल पार्क, खीर गंगा नेशनल पार्क और ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, ये 3 पार्क हैं डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में। एक है लाहौल स्पीति में पिन घाटी नेशनल पार्क और सिरमौर में है सिंबलवाड़ा नेशनल पार्क। सिंबलवाड़ा नेशनल पार्क जो है, सिंबलवाड़ा नेशनल पार्क, इसको कर्नल शेरजंग नेशनल पार्क भी कहा जाता है। कर्नल शेरजंग नेशनल पार्क, शेरजंग नेशनल पार्क, सिंबलवाड़ा नेशनल पार्क को कहा जाता है कर्नल शेरजंग नेशनल पार्क। कहाँ है ये? सिरमौर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंबा में अंतरराष्ट्रीय स्तर का मेला है। इंटरनेशनल फेयर ऑफ चंबा, इंटरनेशनल फेमस फेयर ऑफ चंबा इज चंबा का मिंजर फेयर। मिंजर फेयर ये इंटरनेशनल फेयर है, इंटरनेशनल फेयर है, ये अंतरराष्ट्रीय मेला है मिंजर का। मिंजर मेला अगस्त महीने में मनाया जाता है, अगस्त मंथ में मनाया जाता है। और इस मेले की शुरुआत किसने की थी? इस मेले की शुरुआत साहिल वर्मन ने की थी। साहिल वर्मन ने इस मेले की शुरुआत की थी। इंटरनेशनल फेयर है। इस मेले में किसकी पूजा की जाती है? इस मेले में वरुण देवता की पूजा की जाती है, वरुण देवता की। ऑप्शन में सूही मेला दिया गया है। सूही मेला भी चंबा में ही मनाया जाता है, सूही मेला भी चंबा में ही लगता है। सूही मेले की खास बात क्या है? सूही मेला चंबा की जो रानी थी, रानी का नाम था नैना देवी। रानी नैना देवी की याद में सूही मेला नैना देवी की याद में मनाया जाता है, जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति दे दी थी चंबा राज्य के लिए। चंबा राज्य में पानी की कमी होने के कारण उन्होंने अपना बलिदान दे दिया था। अब इस मेले को, सूही मेले में बच्चे और महिलाएं ही इस मेले में भाग लेती है, बच्चे और महिलाएं इस मेले में भाग लेती है। और ये मेला कब लगता है? ये मेला अप्रैल मंथ में लगता है। ओके, अप्रैल महीने में लगता है ये मेला।
और अगस्त महीने में मिंजर का मेला लगता है, अप्रैल में सूही मेला। ये जो डल मेला है, डल मेला लगता है कांगड़ा में, कांगड़ा में मनाया जाता है डल मेला। कब लगता है डल मेला? ये लगता है अगस्त मंथ में, ये भी अगस्त मंथ में मनाया जाता है। मिंजर और डल मेला एक ही महीने में लगते हैं। अगला क्वेश्चन है, बाबा कांसीराम को पहाड़ी गांधी की उपाधि किसने दी थी? ये क्वेश्चन बहुत पुराना है, सभी को आता है। पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा बाबा कांसीराम को पहाड़ी गांधी की उपाधि दे दी गई थी। ऑप्शन डी इसमें करेक्ट होगा। इसके अलावा पहाड़ी गांधी को पहाड़ी बुलबुल भी कहा जाता है। पहाड़ी बुलबुल, पहाड़ी बुलबुल इन्हें कहा था सरोजिनी नायडू ने। सरोजिनी नायडू ने पहाड़ी बुलबुल कहा था बाबा कांसीराम को। बाबा कांसीराम ये कांगड़ा जिला से संबंध रखते थे, ये फ्रीडम फाइटर थे, डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा से ये संबंध रखते थे। सरोजिनी नायडू ने इन्हें पहाड़ी बुलबुल कहा, बाबा पहाड़ी गांधी ने पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा। सरोजिनी नायडू के बारे में एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है, सरोजिनी नायडू इंडियन नेशनल कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष बनी थी। पहली महिला अध्यक्ष बनी थी सरोजिनी नायडू, पहली महिला अध्यक्ष इंडियन नेशनल कांग्रेस की। इंडियन नेशनल कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष सरोजिनी नायडू बनी थी। कब बनी थी? 1925 में। 1925 में कानपुर अधिवेशन की इन्होंने अध्यक्षता की थी। कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता की थी इन्होंने। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछ लिया जाता है एग्जामिनेशन में। पहली भारतीय पहली महिला अध्यक्ष। ओके, अगला क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश की तैरती हुई झील कौन सी है? विच इज अ फ्लोटिंग लेक इन हिमाचल प्रदेश? फ्लोटिंग लेक, तैरते हुए टापू की लेक, पराशर लेक को कहा जाता है। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। फ्लोटिंग लेक इज पराशर लेक, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। पराशर झील की साइड में पराशर ऋषि का मंदिर है। पराशर ऋषि का मंदिर है, ये तो ठीक है, पराशर ऋषि का मंदिर है, लेकिन पराशर ऋषि का जो टेम्पल है वो किस शैली में बना है, कौन सी शैली में बना है, उसका आर्किटेक्चर शैली कौन सी है? तो ये जो मंदिर है ये पैगोडा शैली में बना है। कौन सी शैली में? पैगोडा शैली में। इसका जो शेप है मंदिर की वो पैगोडा शेप में है। ओके, पैगोडा आर्किटेक्ट स्टाइल में है, पैगोडा शैली में ये मंदिर बना हुआ है। ऑप्शन में दिया है रेणुका लेक। रेणुका लेक हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी प्राकृतिक झील है। ओके, सबसे बड़ी प्राकृतिक झील कौन सी है? रेणुका झील। रेणुका झील कहाँ है? ये सिरमौर में है। सिरमौर में है रेणुका झील, सबसे बड़ी प्राकृतिक झील है। और इसकी जो लंबाई है वो कितनी है? रेणुका झील की लंबाई है 2.5 किलोमीटर, 2.5 किलोमीटर ये लंबी है। रेणुका किसका नाम था? रेणुका भगवान परशुराम की माता का नाम था। ओके, परशुराम की माँ का नाम था रेणुका। परशुराम की माँ का नाम, परशुराम कौन थे? परशुराम भगवान विष्णु के छठे अवतार थे। ओके, छठे अवतार थे भगवान विष्णु के। ऑप्शन में डल लेक दिया गया है। डल झील कहाँ है? डल झील है डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में है डल झील। महाराणा प्रताप झील, महाराणा प्रताप झील नाम सुनकर आप कंफ्यूज मत होइएगा। महाराणा प्रताप झील पौंग झील का ही नाम है। ओके, पौंग झील जो कांगड़ा जिले में है, बहुत बड़ी लेक है ये भी। पौंग झील को ही महाराणा प्रताप झील के नाम से जाना जाता है। ये झील किस नदी पे बनी है? महाराणा प्रताप झील या पौंग लेक ये ब्यास नदी पे बनी है, ब्यास रिवर पर। महाराणा प्रताप झील को सन 2000 में रामसर साइट घोषित किया जाता। ओके, रामसर साइट इसे घोषित कर दिया गया था। इस लेक की लेंथ टोटल 42 किलोमीटर है। 42 किलोमीटर लंबी लेक है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुकेती जीवाश्म पार्क हिमाचल प्रदेश के किस जिले में है? विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश इन सुकेती फॉसिल पार्क? सुकेती फॉसिल पार्क, सुकेती जीवाश्म पार्क सिरमौर में है। ऑप्शन बी करेक्ट हुआ, सिरमौर। सिरमौर को पीच बाउल ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। ओके, पीच बाउल ऑफ इंडिया, ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच प्लेस इज कॉल्ड द इंडस्ट्रियल सिटी ऑफ हिमाचल प्रदेश? हिमाचल प्रदेश की औद्योगिक नगरी किसे कहा जाता है? हिमाचल प्रदेश की औद्योगिक नगरी इंडस्ट्रियल सिटी सोलन डिस्ट्रिक्ट की बद्दी शहर को कहा जाता है। ओके, ऑप्शन ए करेक्ट होगा, बद्दी। हिमाचल प्रदेश की शीतकालीन राजधानी किस जगह को कहा जाता है? विच प्लेस इज कॉल्ड विंटर कैपिटल ऑफ हिमाचल प्रदेश? धर्मशाला को विंटर कैपिटल ऑफ हिमाचल प्रदेश कहा जाता है। धर्मशाला हिमाचल प्रदेश की विंटर कैपिटल है, शीतकालीन राजधानी धर्मशाला है। धर्मशाला को शीतकालीन राजधानी कब बनाया गया था? 2017 में। 2017 में वीरभद्र सिंह की सरकार द्वारा, जब चीफ मिनिस्टर वीरभद्र सिंह थे, उनके टेन्योर में धर्मशाला को ग्रीष्मकालीन राजधानी, शीतकालीन राजधानी बना दिया गया था। ग्रीष्मकालीन राजधानी शिमला है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश का सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है? द सन टेम्पल ऑफ हिमाचल प्रदेश इज सिचुएटेड इन विच प्लेस? सन टेम्पल
नीरत में है, ऑप्शन सी करेक्ट होगा, नीरत। नीरत टेम्पल ये नागर शैली में बना है। ओके, नागर शैली में बना है। हमने इसको एक अपनी शॉर्ट वीडियो में भी इसको कवर किया है, हमारे चैनल पे शॉर्ट सेक्शन में जाके आप रील देख सकते हो। नीरत कहाँ है? नीरत शिमला में है, शिमला के रामपुर के पास। नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड, HP बोस, हिमाचल प्रदेश बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन, हिमाचल प्रदेश बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन धर्मशाला, उस बोर्ड की स्थापना कब हुई? जो वर्तमान में धर्मशाला में है। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड की स्थापना 1969 में हुई थी। 1969 में हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड की स्थापना हुई थी, ऑप्शन डी करेक्ट होगा। 1969 में 1969 में जब इसकी स्थापना हुई थी, उस समय HP बोस का हेडक्वार्टर था शिमला में। देखिए, शिमला में काफी समय तक इसका हेडक्वार्टर रहा। बाद में धर्मशाला में कब ट्रांसफर हुआ? जनवरी 1983 को, 1983 को इसका हेडक्वार्टर धर्मशाला ट्रांसफर किया गया। ओके, कांगड़ा में धर्मशाला। 1983 में जब भारत ने क्रिकेट में पहली बार ODI विश्व कप जीता था, उस समय उसी साल धर्मशाला को स्कूल शिक्षा बोर्ड का हेडक्वार्टर ट्रांसफर कर दिया गया था। 1969 में जब स्थापना हुई थी, तब शिमला में हेडक्वार्टर था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी प्राकृतिक झील कौन सी है? अभी हमने डिस्कस किया क्वेश्चन में, प्राकृतिक झील, नेचुरल लेक कौन सी है? रेणुका झील सबसे बड़ी प्राकृतिक झील है। अभी हमने डिटेल डिस्कस की इसकी। 2.5 किलोमीटर इसकी लेंथ है, 2.5 किलोमीटर इसकी लेंथ है। कहाँ है? सिरमौर में है, सिरमौर के नाहन में। गोविंद सागर लेक है हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी मैन मेड लेक है, मानव निर्मित लेक सबसे बड़ी गोविंद सागर लेक। कहाँ है? सतलुज रिवर पे बनी है, सतलुज रिवर पे बनी है, डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर में। गोविंद सागर लेक की जो टोटल लेंथ है वो है 88 किलोमीटर, 88 किलोमीटर इसकी टोटल लंबाई है। गोविंद सागर झील पे भाखड़ा बांध बनाया हुआ है, भाखड़ा डैम बना है इसके ऊपर, जो 1963 में बनकर तैयार हुआ था। 1963 में भाखड़ा बांध बनकर तैयार हुआ था। इसका कार्य शुरू हुआ था 1948 में, 1948 में इसका काम शुरू हुआ था और 1963 में जाकर ये कंप्लीट हुआ। इस बांध की खासियत है कि इसकी जो हाइट है बांध की, वो कितनी हाइट है? 226 मीटर ऊंचा बांध है ये, 226 मीटर ऊंचा बांध है। रिवाल्सर झील से संबंधित क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। रिवाल्सर झील का संबंध किस बौद्ध भिक्षु से है? तो पद्म संभव से रिवाल्सर झील का संबंध है, पद्म संभव। ओके, पद्म संभव से इस झील का संबंध है। और रिवाल्सर झील पे एक मेला भी लगता है, जिस मेले का नाम पूछ जाता है कई बार, छेशु मेला। छेशु मेला लगता है रिवाल्सर झील में। ओके, रिवाल्सर झील के पास छेशु मेला लगता है। प्रकृति की सफाई कर्मी, प्रकृति का सफाई कर्मी किसे कहा जाता है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नेचुरल क्लीनर? वल्चर को यानी गिद्ध को प्रकृति का सफाई कर्मचारी कहा जाता है, सफाई कर्मी कहा जाता है वल्चर को। ऑप्शन बी करेक्ट होगा, गिद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान केंद्र स्थित है। नेशनल एनवायरमेंट इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूशन इज लोकेटेड एट? नेशनल एनवायरमेंट इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट नागपुर में है, ऑप्शन सी करेक्ट होगा, नागपुर, नागपुर महाराष्ट्र। इसकी स्थापना हुई थी 1958 में। उस समय इसे कहा जाता था सेंट्रल पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट। बाद में इसका नेम चेंज हुआ, नेशनल एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट इसका नाम बदला गया 1974 में। ये क्वेश्चन भी हमने डिस्कस किया हुआ है अभी कल की वीडियो में, यस कल की वीडियो में। भोपाल गैस ट्रेजेडी जो 1984 में हुई थी, इसमें कौन सी गैस का रिसाव हुआ था? विच गैस लीक्ड ड्यूरिंग द भोपाल गैस ट्रेजेडी? सोडियम आइसोसाइनेट या इथाइल आइसोसाइनेट, मिथाइल आइसोसाइनेट, कौन सी गैस लीक हुई थी? जो गैस लीक हुई थी उसका नाम था मिथाइल आइसोसाइनेट, ऑप्शन डी करेक्ट होगा, मिथाइल आइसोसाइनेट गैस लीक हुई थी। मिथाइल आइसोसाइनेट इसका केमिकल फॉर्मूला होता है CH3NCO, CH3 मिथाइल ग्रुप है और आइसोसाइनेट NC। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 94, ओजोन दिवस किस दिन मनाया जाता है? विच डे, ऑन विच डे इज ओजोन डे सेलिब्रेटेड? इंटरनेशनल डे फॉर द प्रिवेंशन ऑफ ओजोन लेयर, जिसे ओजोन डे के नाम से सेलिब्रेट किया जाता है, ये मनाया जाता है हर वर्ष 16 सितंबर को, 16 सितंबर को ओजोन डे सेलिब्रेट किया जाता है, ऑप्शन सी करेक्ट होगा, ओजोन डे। ओजोन का फॉर्मूला होता है O3। सितंबर मंथ के इंपॉर्टेंट डेज, 5 सितंबर को टीचर्स डे सेलिब्रेट किया जाता है, 8 सितंबर को इंटरनेशनल लिटरेसी डे, 15 सितंबर को इंजीनियर्स डे, इंटरनेशनल डे ऑफ डेमोक्रेसी भी मनाया जाता है 15 सितंबर को,
16 सितंबर को वर्ल्ड ओजोन डे, जो हमने अभी डिस्कस किया। 27 सितंबर को वर्ल्ड टूरिज्म डे, विश्व पर्यटक दिवस। 28 सितंबर को वर्ल्ड रेबीज डे। 29 सितंबर को वर्ल्ड हार्ट डे, विश्व हृदय दिवस मनाया जाता है। और वर्ल्ड रिवर डे मनाया जाता है लास्ट सैटरडे को, सितंबर मंथ के अंतिम शनिवार को वर्ल्ड रिवर डे, अंतर्राष्ट्रीय नदी दिवस मनाया जाता है। ऑपरेशन फ्लड संबंधित है। ऑपरेशन फ्लड इज एसोसिएटेड विद, ऑपरेशन फ्लड एसोसिएटेड है व्हाइट रिवॉल्यूशन से। व्हाइट रिवॉल्यूशन श्वेत क्रांति से। ऑपरेशन फ्लड डेयरी से संबंधित है, दूध से संबंधित है। ओके, डेयरी दूध से संबंधित है। श्वेत क्रांति ऑपरेशन फ्लड। हरित क्रांति ग्रीन रिवॉल्यूशन संबंधित है एग्रीकल्चर से। ओके, एग्रीकल्चर से संबंधित है ग्रीन रिवॉल्यूशन। इसकी शुरुआत की थी, इसको स्टार्ट किया था ग्रीन रिवॉल्यूशन को एमएस स्वामीनाथन ने। एमएस स्वामीनाथन। येलो रिवॉल्यूशन रिलेटेड है ऑयल सीड, ऑयल सीड्स। पीली क्रांति, पीली क्रांति संबंधित सरसों से संबंधित, सनफ्लावर से संबंधित। ओके, और ब्लू रिवॉल्यूशन नीली क्रांति संबंधित है फिशरीज से, फिशरीज मछली पालन से। ओके, इसके अलावा सिल्वर रिवॉल्यूशन पूछ लिया जाता है। सिल्वर रिवॉल्यूशन रिलेटेड है एग्स से, एग्स और पोल्ट्री से। ओके, एग प्रोडक्शन को बूस्ट करने के लिए सिल्वर रिवॉल्यूशन स्टार्ट किया गया था। इसके अलावा गोल्डन रिवॉल्यूशन, गोल्डन रिवॉल्यूशन संबंधित है हॉर्टिकल्चर से, हॉर्टिकल्चर से। नेक्स्ट क्वेश्चन है चंद्रयान 3 के लैंडर का नाम क्या था? यह क्या है? चंद्रयान 3 के लैंडर का नाम था विक्रम, विक्रम लैंडर। ऑप्शन बी करेक्ट होगा, विक्रम लैंडर। अगला क्वेश्चन कंप्यूटर से है। एक बाइट में कितने बिट्स होते हैं? एक बाइट में 8 बिट्स होते हैं। ओके, 8 बिट्स होते हैं एक बाइट में। एक बाइट में होते हैं 8 बिट्स, 8 बिट्स। एक किलोबाइट में होते हैं 1024 बाइट, 24 बाइट्स। अगला क्वेश्चन है। भारत में स्थानीय स्वशासन के जनक कौन थे? हु इज नोन एज द फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इन इंडिया? लॉर्ड रिपन को माना जाता है स्थानीय स्वशासन का जनक। ऑप्शन सी करेक्ट होगा, लॉर्ड रिपन। भारत के अंतिम वायसराय थे लॉर्ड माउंटबेटन, हमने कल की वीडियो में डिस्कस किया हुआ है। लॉर्ड डलहौजी के बारे में हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया है। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल में ही, शासनकाल में ही पास हुआ था ये अधिनियम, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम। इससे पहले विधवाओं को पुनर्विवाह यानी दोबारा विवाह करने की अनुमति नहीं होती थी। ये लीगल राइट दिया गया था लॉर्ड डलहौजी के टाइम में। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 में ये लॉ पास हुआ। नौटंकी किस प्रदेश की कला है? नौटंकी इज द आर्ट ऑफ विच स्टेट? नौटंकी उत्तर प्रदेश की कला है, एक आर्ट है। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है। निम्न में से भारत का सबसे ऊंचा झरना कौन सा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हाईएस्ट वाटरफॉल इन इंडिया? इन ऑप्शन में से पूछा है। इन ऑप्शन में से दूध सागर झरना ये सबसे बड़ा झरना है, सबसे ऊंचा झरना है। ऑप्शन ए करेक्ट होगा इन ऑप्शन में से। ओके, सो दैट्स इट। आप हमें फॉलो कर पाएंगे टेलीग्राम, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम पे। इन सभी के लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन और फर्स्ट कमेंट में आपको मिल जाएंगे। अपने फीडबैक आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। अगर आपने वीडियो यहाँ तक देख ली है तो वीडियो को लाइक जरूर कर लें। चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। देखिए बहुत सारे व्यूअर्स हमारे ऐसे हैं जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है लेकिन वीडियोज रेगुलर देखते हैं। देखो, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो 1 सेकंड लगा कर सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।